त्रिभुज की विशेषता बताना होगा कि जानते हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने कोण छोटी भुजा के सामने कोण से छोटा होता है। देख देख ठीक, थोड़ा सा ठीक ठाक है, एक बार पढ़ाए तो है। त्रिभुज की विशेषता नंबर 1 क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, लिखा दे रहे हैं, बोलो। समझा दे। पहला टॉपिक मेरे पास क्या है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो। मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। यदि उसकी दो भुजा आपस में बराबर ना हो तो ये बताया जा रहा है आपको, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। या पहले से ही जान चुके हैं कि अगर हमारे पास क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज का अगर कोई बड़ी भुजा है तो उसके सामने कोण कैसा होता है? बड़ा होता है। छोटी भुजा है तो उसके सामने कोण कैसा होता है? छोटा होता है। दूसरी बात क्या है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा कैसी होती है? बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी, उसी का अपोजिट है, उसी का अपोजिट है। उसमें क्या था? भुजा की बात कर रहा था, और इसमें किसकी बात कर रहा है? कोण की बात कर रहा है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा कैसी होती है? बड़ी होती है, और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। अब नेक्स्ट क्या है? तीसरा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये एक नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक कह रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, इसको लिख लेना, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आपके एग्जाम में कैसे आएगा हम बताएं। ठीक, जैसे चलिए यहाँ बात क्या कर रहा है? कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग। हमारे पास त्रिभुज है, ये हम मान लेते हैं मेरे पास त्रिभुज है ए बी सी। भुजा क्या है? ए बी भुजा है, फिर क्या है? बी सी भुजा है, फिर क्या है? सी ए भुजा है। ठीक, ये मेरे पास 3 भुजाएं हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होता है सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे कैसे करें? अगर हम मान लेते हैं ए बी प्लस बी सी, ये क्या है? इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? ए बी है और ये क्या है? बी सी। अगर इनको जोड़ते हैं, मान लो ये क्या है? 5 सेंटीमीटर का है, ये कितने का है? 6 सेंटीमीटर का है। इन दोनों का योग जो होगा हमेशा इस भुजा से बड़ी होगी। मान लो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? ए सी। अब ये जैसे दिया गया है, इसी प्रकार से एक सही देगा और 4 गलत दे देगा। ऑप्शन में आपके एक सही देगा और 4 गलत देगा तो आपको जानना होगा ठीक कौन सही है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? अगर हम लोग लेते हैं क्या? बी सी प्लस सी ए, ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? ए बी से बड़ा होगा। फिर क्या कहाँ पर आते हैं हम लोग? सी ए प्लस ए बी बड़ा होगा किससे? बी सी। ध्यान रखना, ये कंडीशन है। इसके 3 कंडीशन होंगे। ठीक, यह क्या है? ए बी, बी सी और सी। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव किसी भुजा से बड़ी होती है, कोई भी कंडीशन दे सकता है। नेक्स्ट क्या है? हाँ बोलो, ऐसे बोल तो काम आसान हो जाए। बताओ। किसी
त्रिभुज के दो कोणों का योगफल ना सदैव तीसरे कोण से बड़ा होता है। अब बैठे लिखाएगा ना, तो क्या होगा, जैसे मजा आता है कल करने में, हाँ? और कुछ नहीं कहता है, क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी बड़ा होगा किससे भाई, कोण सी। अब तो जान गए होंगे ना आप लोग, ग्रामर सेट हो गया होगा ना, फिर क्या जाओ, कोण बी प्लस कोण सी क्या होगा, अरे यार कहाँ गया ये इधर, ये बड़ा होगा किससे, कोण ए से। अब आ जाओ, कोण सी प्लस कोण ए बड़ा होगा किससे, कोण बी से। सर इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कौन सा कोड है? नहीं कोई कंडीशन नहीं होगा, सिर्फ सुनो, ये ऐसे दिया रहेगा, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग सदैव किसी कोण से बड़ा, ये मेरे पास रूल्स है, इसको आप जान लीजिए, और इसके लिए क्या है, तरीके हैं, इस प्रकार से होता है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, इन तीनों में से तीनों सही हैं, मगर आपके जो सवाल में एक ही दिया रहेगा, भाई तीनों सही है ना, तो आपके क्वेश्चन में ये एक दिया रहेगा और 4 गलत दिए रहेंगे, तो आपको चुनना होगा कौन सही है। तो आप जानते हैं, अगर कोण हमारे पास अगर भुजा होगा तो ए बी होगा, बी सी होगा, सी ए होगा, या अगर कोई अन्य नाम देगा पी क्यू आर देगा, तो जाने हो ना, पी क्यू होगा, क्यू आर होगा। जैसे समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज की बात मान नहीं है, ठीक, सारे ये क्या है, सब ये अलग अलग रहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा तभी ऐसा होगा। नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है, नंबर 4, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको एक बार पढ़ा देते हैं भाई, हाँ ठीक, जान लीजिए, इतनी बार आप लोग पढ़ लीजिए कि सब चीजें आपको याद है। नंबर हमारे पास क्या होगा, 3। सवाल में क्या आएगा, कुल मिलाकर हम लोग इसको जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। हम आपको पढ़ा देते हैं, क्या हम आपको पढ़ा देते हैं, इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहा है। हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा आपको आंसर चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय किसमें बनता है, पहली बात, बहुत ही एग्जाम आपका बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर, ये मान लीजिए कि बहुत ही छोटा एग्जाम है, ठीक, तो पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में बनता है। पहला क्वेश्चन ये बना सकता है, ए बी और सी। जब आपका त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा, तभी पाइथागोरस प्रमेय उसमें लागू होगा, पहली बात हो गई। अब ये मेरे पास क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अंग्रेजी क्या होता है, कई बार लिखा क्यों नहीं आपको, क्यों, ये क्या होता है, लंब होता है, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस, NOUS, ठीक। अब इसका डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सबसे बढ़िया चलता है, आपको दिखता ना तो बात दूसरी है, हाँ चलता बढ़िया है, ठीक। परिभाषा क्या होगा, बहुत ही आसान है, ये किसमें बनता है, समकोण त्रिभुज में। लिखेंगे हम लोग क्या, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में
कर्ण पर बना वर्ग। पहले क्या था याद है, पहले क्या बात थी, बड़ा स्पीड करते थे हम न, तो अब धीरे धीरे जानेंगे कि कैसे कैसे गलत हो रहा है। तो जब स्लो करेंगे तो आराम से होगा। किसी समकोण त्रिभुज में पहली बात क्या है, मेरे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज में होगा। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं, अब शेष कौन कौन सी भुजा है, शेष दोनों भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये परिभाषा आप याद करना, ठीक। बराबर होता है, कैसे होता है, परिभाषा क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। हमारा वाइवा चल रहा था बीएड का, तो मैडम आई थी फाइनल में, तो कोई भाई टीचिंग करना है, आपको पढ़ाना है कोई सब्जेक्ट, तो मैंने यही चुना था पाठ्यपुस्तक में। सभी लोग बड़े अच्छे से देखे थे, मैडम बड़ी तारीफ की थी, कहीं आप पढ़ाते हैं क्या, कहा तो उनको बताया गया। चलिए, तो क्या होगा, फार्मूला क्या है, किसी समकोण त्रिभुज कर्ण पर बना वर्ग, मैंने यहाँ लिखा क्या, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं कौन कौन से हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग क्या होता है, बराबर। ये मेरे पास क्या है, फार्मूला है। ये क्या होगा, AC का स्क्वायर, लंब क्या है बी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक। और कुछ है इसमें, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर की लंबाई का आधा होता है। ये बड़ा अच्छा है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। हमारे पास 5वां नंबर है, 5वें नंबर में हम लोग क्या करते हैं, ये कैसा होगा, 5वां नंबर हमारे पास क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य, ये दिखाई पड़ रहा है, हाँ, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मैंने कभी इतना वीडियो नहीं देखा, पढ़ाते हैं आप लोग देखें कभी, ये ऐसे क्रम होता होगा ना, रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है, समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। कैसे भाई, कैसे, देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज पहले हम लोग बनाते हैं, क्या त्रिभुज बनाते हैं, ये मेरे पास त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दिया, A हो गया, B हो गया और क्या हो गया, C हो गया। कह रहा है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, किसी दो भुजा की बात कर रहा है, भुजा में मेरे पास क्या है, A और B है,
और क्या है BC है, फिर क्या है AC है। ये कहाँ है सर इसको है ना सर दाहिने तरफ सेकंड नंबर कहीं टच हो गया हमसे हाँ ये थोड़ा सा कम ठीक वाला है जो आप देखते हैं वीडियो वहाँ कोई गलती होती है यहाँ पर नहीं बना पड़ता है ऐसे डाटे लोग मिटा देते हैं वो ऑटोमेटिक होता है। देखिए त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड आप हम क्या करते हैं AB का मध्य बिंदु क्या है ये है, BC का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है, AC का मध्य बिंदु क्या है ये। किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आप मिला दीजिए किसी भी, जैसे हम क्या कर रहे हैं AB का मध्य बिंदु मेरे पास ये पॉइंट है इसको और इसको हम क्या कर दिए मिला दिए ABC ये क्या हो गया D हो गया ये क्या हो गया T हो गया। आपको बताया जा रहा है इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं और बड़ी क्लास में आप जाएंगे इसके पढ़ेंगे। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता एक बार आपको पढ़ाए थे ना तो वहाँ ये सब भी लागू होता है। करागे त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, मतलब तीसरी भुजा कौन है ये है, हमने दो भुजाओं को मिलाया है उनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया तो तीसरी भुजा क्या होगी BC होगी। तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं क्या हमारे पास क्या होगा D और E क्या है समांतर है, किसके समांतर है BC, ये समांतर का चिन्ह होता है समझ में आपको ठीक। DE और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसे होती है समांतर होती है और ये वाली भुजा कितनी होती है आधी होती है। अगर मान लीजिए ये कितना है 10 सेंटीमीटर का है तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा उसके मध्य के प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर छेद करती है। अच्छा यहाँ अगर ऐसे करते हैं ठीक इसके मध्य बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है हाँ त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु त्रिभुज मान लीजिए मेरा ये क्या है मध्य बिंदु है हाँ यहाँ से करा ले त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु एक भुजा का मध्य मान लो किसी भुजा का मध्य बिंदु ले लेंगे एक अन्य भुजा के समांतर हाँ सही यहाँ से ऐसे जाएगा हाँ ऐसे नहीं जाएगा क्यों कोई नाम लीजिए ये नाम हो गया हमारे पास हो गया कोई नाम लीजिए रोटी हो गया हो गया तो कह रहा है एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर तो जैसे E से खींचेंगे AB के समांतर तो D से उल्टा हो जाएगा बिंदु A से रेखा खींचेंगे AB के समांतर ऐसे नहीं AB के समांतर AB के समांतर बिंदु E से सर बिंदु E कहाँ है A से यहाँ यहाँ से ऐसे कीजिए ये समांतर होगा ना हाँ तो समांतर होगा तो BC का मध्य बिंदु होगा जहाँ से कटेगा ये वाला और ये वाला कैसा होगा समांतर होगा समांतर होगा ये कहाँ आ रहा है एक बार सर जानिए एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर तो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु चलिए आगे जाने की जाने नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास होगा क्या आया कहते हैं इसी जल्दी हम लोग जान लेते हैं रेस्टिंग करना आयत किसे हम कहते हैं हाँ मान लेते हैं मेरे पास क्या है आयत ये है मेरा भी दिमाग कहाँ काम करता है जानिए ए हो गया
बी हो गया, सी हो गया और ये क्या हो गया डी। ठीक, ये क्या होता है, इसका विकर्ण होता है। ठीक, आज किसी तरह पहले इसकी परिभाषा लिखो। ठीक, बताओ इसकी परिभाषा। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी इनकम देखो, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है ना, बोलो समांतर होती है, उसे आयत कहते हैं। ठीक, और लिखो और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक, अब आयत के बारे में और चीजें बताओ, आयत और क्या होता है इसके बारे में डिटेल लिखा जाए। जैसे किसी आयत में क्या करना है, पहली बात तो ए बी बराबर क्या है बी। ठीक, ये वाली भुजा, ये भुजा और ये बराबर होती है, ये बराबर और ये बराबर होती है। ठीक, ए बी बराबर बी सी, फिर लिखे हम क्या ए डी बराबर क्या होगा, अरे आप लोग बता नहीं पाए भाई, अरे बताओ यार, गलती हुई। ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और ए डी किसके बराबर है, वो लिखेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मान लेते हैं लंबाई है, तो आगे नहीं लिखो। हाँ 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 लिख रहे हैं, लेंथ हो गया और क्या हो गया 3। ठीक, और विकर्ण AC किसके बराबर होगा, बी। ये आपने कैसे होंगे, बी। और यहाँ दिखाने का हम लोग कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90। ठीक, इसके फार्मूले लिखा दे क्या, लिखा प्रश्न समझ कैसे विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब सम बराबर भागों में बांटता है। मतलब जैसे क्या है, ये वाला बराबर है, ये वाला और ठीक, ये बिंदु मान लीजिए आप, बिंदु हमारे पास क्या है 4, तब क्या होगा OB किसके बराबर होगा, OD बराबर होगा, AO किसके बराबर होगा, इसी बराबर होगा। ठीक, ये बराबर हो जाएगा। इसके फार्मूले में लिखा था क्या, हाँ सर विकट तो चारों आपस में बराबर होंगे ना, क्या, OA OB OC OD चारों आपस हाँ चलो बराबर, चारों। फार्मूला स्टार्ट देखते हैं, फार्मूला सूत्र, पहला फार्मूला क्या है,
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? हाँ, लंबाई गुण से चौड़ाई। ठीक, अगर पूछा जाए तो ये मेरा पहला फार्मूला है, इस फार्मूले से कितने दो फार्मूले और बन सकते हैं। अगर आयत का क्षेत्रफल दिया है, घुमा सकता है, अगर आयत का क्षेत्रफल दिया गया होगा और लंबाई दिया गया होगा, आपकी चौड़ाई से पूछ लेगा। ठीक, और चौड़ाई दिया रहेगा तो आपसे क्या पूछ लेगा? लंबाई। तो यहाँ अगर हम लोग लंबाई का फार्मूला बनाते हैं, लंबाई बराबर क्या होगा? लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटा क्या होगा? चौड़ाई। अगर दूसरा फार्मूला पूछ ले क्या आपसे, चौड़ाई का फार्मूला क्या क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बटा, लिख देगा, आयत की लंबाई। ठीक, अब आ जाओ दूसरे फार्मूले पर आ जाओ। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? बताओ कैसे, बोलो भाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फार्मूला बताओ। इसको पी से यूज करते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बताओ, यहां देखिए, अगर हम फार्मूला भूल जाए तो मेरे पास ये क्या है, एक आयत हो गया, ये है 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, पता है ना आपको। ये कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, अगर ये बताओ, अगर हम परिमाप हमसे पूछा जाए कि भैया इसके आयत का परिमाप बताओ, हमको क्या बताना है? परिमाप बताना है। हम फार्मूला भूल गए, तब किसी भी फिगर का परिमाप कैसे निकलता है? परिमाप मीन्स होता क्या है? किसी भी फिगर का बाहरी क्षेत्र है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परिमाप। तो जैसा हम लोग परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा? परिमाप की अंग्रेजी का पेरीमीटर का, बोलो क्या होगा? लिखेंगे क्या हम लोग? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो क्या है? AB कितना है? 10 सेंटीमीटर, BC कितना है? 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? 10 5 15, 15 5 20, 20 10 कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। फार्मूले लगा दो, तो फार्मूले मेरे पास क्या होगा? यहाँ 2 लिखो, लंबाई कितनी है? 10 प्लस चौड़ाई कितनी है? 5, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणित 10 5 15 गुना कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे त्रिभुज हो, ठीक, चाहे अब क्या हो, त्रिभुज हो, उसको भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। अरे आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा, फिगर मेरे पास ऐसे होता है। और टेढ़ा मेढ़ा होता है, कहेंगे बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। दे देगा ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, और ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक, ये 2 हो गया, और ये मान लेते हैं क्या 10 के लिए कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर का है। अब बताओ, इसको मान लो कितना? 8 सेंटीमीटर। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर का है। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 2। ये कितना है? 15। तो ये कितना होगा? सर 8 5 कैसे होगा? हाँ बोलो बोलो। नीचे अगर 15 है तो ऊपर जहाँ 8 है वहाँ 10 होना चाहिए। ऊपर 5 दिया है। ऊपर 5 ये वाला? अरे नहीं, देखो अगर हमें देना था तो हम इसको दे सकते हैं, ये वाला। यहाँ क्या करते हो आप? 2 कर लो, साइज सेम होगी ना, साइज। अरे अगर
इसकी लेंथ क्या है, 2 है, ये भी हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही होगा, ठीक, कोई जरूरी नहीं क्या होगा 2 ही होगा। तो जहां 5 है इसको आप 2, ये कितना होगा, ये बताओ। अरे भाई सुनो, 12। ये 10 ये कितना है, 2 है ना, ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, सबको जोड़ दो, हो गया आपका पेरीमीटर। सर ये नहीं, है? जैसे कि वो 8 दिया है, ये 8 दिया है, चलो तो इसके बगल में 7 होगा तभी तो नीचे इसके बराबर 15 होगा। 7, अच्छा सही सही कह रहे हो, मतलब ये वाली साइड है। हाँ, ये वाला। हाँ ये बात, तो हम क्वेश्चन हम बना रहे हैं, बनाने वाला कुछ सोच समझ के बनाएगा ना। हाँ ठीक है, ये कितना होगा, ये क्या होगा, हाँ 7 है, तो ये भी 7 मान लीजिए, ठीक है, ये भी क्या होगा। सर आप लिखने में कुछ भी लिखिए, लेकिन होगा तो है कि हाँ भाई साइड, ये जो इसका फिगर दिखने का तरीका है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी बनेगा, कर्व नहीं बनेगा। चलिए बस आयत हो गया, इसमें सवाल है तब सॉल्व कराएंगे इसमें, ठीक। इसके बाद हमें पढ़ाना है क्या, वर्ग पढ़ा देना है, इसके बाद वृत्त में आ जाएंगे।